एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। और सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो स्पेशली एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी स्टाफ नर्स की और एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की जो है उसकी टेंटेटिव डेट जो है वो घोषित कर दी गई है कि सर अभी तक कोई फाइनली नोटिफिकेशन नहीं आया है। सर आप किस आधार पर बता रहे हैं? तो मैं आपको ऑथेंटिक जो है वो चीज सभी से साझा करने वाला हूं। तो जो भी यहाँ पर एमपी वासी है, जो भी एमपी के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, स्टाफ नर्स के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए, तो स्टाफ नर्स की एग्जाम का टेंटेटिव 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कब एग्जाम होनी है, कैसे होनी है, इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। क्या सिलेबस रहेगा, कितनी पोस्ट आने वाली है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स एग्जाम कब होगी, एग्जाम टेंटेटिव डेट जो है वो आउट हो चुकी है। अब सबसे पहले आप सभी को पता है कि एमपी ग्रुप 5 की जो एमपी पेब है, आप उसकी वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले मैं आपको लेकर जाता हूं। जैसे ही मैं यहां पर आपके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के ऊपर मतलब एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर लेकर जाऊंगा, तो यहाँ पर ये वाला जो है वो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और आप जाइएगा एग्जाम शेड्यूल के ऊपर। जैसे ही आप एग्जाम शेड्यूल जाएंगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल दी गई है अलग अलग ईयर 2026, 25, 24, 23, 22। मैं तो सर 2026 वाली के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने 2026 के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए टेस्ट आ गया, एग्जाम का टाइप आ गया और टेंटेटिव एग्जाम डेट 2026 की दे दी गई है कि सर हमें तो हमारी चीज का बताओ कि हम कौन से ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। तो तीसरे नंबर के ऊपर जब आप जाओगे, ठीक है, तीसरे नंबर के ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, ये देखिएगा, जब हम तीसरे नंबर के ऊपर जाएंगे जहां पर लिखा हुआ है ग्रुप 5 स्टाफ नर्स कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, देखिए दिख रहा है, ये रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि नौकरी देने के लिए। एग्जाम का टाइप क्या होगा? रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा और कब होने वाला है? फरवरी 2026 के अंदर। ये लीजिए टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? संभावित तिथि है। क्या है ये? संभावित जो है वो तिथि आपको बताई गई है, जहां पर आप ये नहीं कंफर्मेशन कह सकते कि सर फरवरी के अंदर ही हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हर एक स्टेट अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करता है, सेम आपके लिए भी यहां पर जो है वो एमपी पैब ने, ठीक है, यहां पर जो है ग्रुप 5 स्टाफ नर्स कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट फरवरी 2026 के अंदर कंडक्ट करवाने की बात करी है। कि सर ये तो अच्छी बात है कि सर आने वाला साल है जो नौकरी लेकर आएगा, कि सर कितनी पोस्ट जो है वो होने वाली है। इसकी पोस्ट की जो यहाँ पर टेंटेटिव की बात करी गई है, तो करीबन प्लस 1700 से प्लस जो है वो पोस्ट आप सभी लोगों के लिए आने वाली है। करीबन 1700 से ज्यादा पोस्ट होगी, ठीक है। यदि आप यहाँ पर उसकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो 1700 से ज्यादा पोस्टेज जो है वो आप सभी लोगों के लिए आने वाली है। 1700 पोस्ट कम नहीं होती है दोस्तों, धुआंधार होती है हमारी तैयारी के लिए। कि सर यहां पर यदि मैं प्रीवियस के यदि उसके ऊपर जाता हूं, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ऑथेंटिक है, ये एग्जामिनेशन डेट है। जैसे सर 2025 के अंदर हुआ था क्या? देख सकते हैं कि सर 2025 के अंदर हमें कोई जो है वो देखने को नहीं मिला। देखो कहीं पर भी जो है वो नहीं हुआ। लेकिन यही एग्जाम यदि 2023 के अंदर फॉर्म निकला था, 2023 के अंदर फॉर्म निकला था, वहां पर जरूर जो है इसका एग्जाम हुआ था हमारे लिए। ये देखो, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, सहायक पशु चिकित्सालय, इन सभी का हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2024 के अंदर उनको ज्वाइनिंग भी दे दी थी, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक डेटा है, ये इसकी वेबसाइट के ऊपर है। अब मैं आपको उस प्रीवियस जो पिछले 2023 के अंदर जो इसका जो है वो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं कि ग्रुप 5 का क्या क्या उसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारे लिए जो है वो मांगी थी। ये 2025 का है, ध्यान में रखिएगा। ये 2023 की जो भर्ती हुई थी, मैं उसकी बात यहां पर कर रहा हूं। और इसके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो मैं यहां पर आप सभी लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहां पर क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहने वाली है सर इस फॉर्म को फिल करने के लिए? कि सर जीएनएम वाले ही भर सकते हैं, बीएससी वाले भी भर सकते हैं कि को? तो बात करते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रायोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह, मतलब आपको साइंस जो है वो चाहिए दोस्तों,
ठीक है, जिसके अंदर हायर सेकेंडरी के अंदर 10+2 होना उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, कि 10+2 मतलब जब आप 12th कर रहे थे तो आपके पास साइंस जो है वो सब्जेक्ट होगा। बिल्कुल सर। या फिर आपके पास 3 वर्ष का जनरल जो है वो पाठ्यक्रम, मतलब जीएनएम वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्था हो, या 4 वर्ष के बाद में यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर ली, 4 वर्ष वाला जो है वो कोर्स, तो बीएससी और जीएनएम दोनों ही यहां पर क्या है दोस्तों, एलिजिबल है। ठीक है, देन कि सर इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, अभी तक यहां पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि आपको मध्य प्रदेश काउंसलिंग के अंदर ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एमपी नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, एग्जाम तो आप भले ही दे लो, लेकिन आपको कंपलसरी है वहां का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सर क्या क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा। तो बहुत वेरी वेरी सिंपल है, नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन लेना बहुत इजी है। अब बात करते हैं कि सर 25 नंबर और 75 नंबर हमें दिए गए हैं। ठीक है, 25 नंबर जो है वो किस किस के हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान मतलब जीके आ गया आपका, ओके, जनरल नॉलेज आ गया आपका, हिंदी का जो है वो टॉपिक आ गया आपका, इंग्लिश आ गई, ठीक है, और आपकी मैथ्स आ गई, ओके, आपका जो है वो जनरल साइंस आ गया, सामान्य अभिरुचि जो आप रखते हैं वो, और तकनीकी ट्रेड पर आधारित मतलब आपके जो कोर्स है, जो आपने जैसे बीएससी या जीएनएम करी है, तो आपका जो टेक्निकल वाला कोर्स है, ये तो सभी नॉन टेक्निकल है। ठीक है, ये तो नॉन नर्सिंग का पोर्शन हो गया, लेकिन ये टेक्निकल के अंदर जितना भी नर्सिंग का आपका आने वाला है वो सारा नर्सिंग का सिलेबस 75 नंबर का होगा। तो 75 नंबर आपके नर्सिंग के होंगे और 25 नंबर आपके किसके रहने वाले हैं, आपके नॉन नर्सिंग के रहने वाले। अब मैं आपको बता दूं कि सर नर्सिंग के अंदर कौन कौन सी चीज या कौन कौन सा सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। सर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी यहां पर रहने वाला है, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी रहने वाला है, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च और स्टेटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग एंड एजुकेशन और सोशियोलॉजी, और आपका जो वार्ड का मैनेजमेंट होता है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपके अंदर इसी के अंदर है। लेकिन मैं ऑफिशियली यदि मैं दिखाऊं आपको, तो ऑफिशियली इसका सिलेबस जो है वो इस तरीके का रहने वाला है। आपको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, आपको दिख जाएगा अभी, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ये देखिएगा, ये ऑफिशियली जो है वो मैंने डाउनलोड किया है सिलेबस, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर है। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर सारे सिस्टम आ जाएंगे, न्यूट्रिशन के अंदर खाना, ठीक है, और न्यूट्रिएंट प्रिजर्वेशन कौन सा है, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर जो है रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, हेल्थ असेसमेंट, टर्मिनल इल पेशेंट की क्या केयर करना है, साइकोलॉजी में जो है मोटिवेशनल इमोशनल प्रोसेस, ठीक है, जैसे डाबडा वगैरह, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर एपिडेमोलॉजी आ गई, कॉमन कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सारी आ गई, हेल्थ पॉलिसीज आ गई, हेल्थ प्रोग्राम्स आ गए, ठीक है, सारे लेटेस्ट डेटा के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों, कोई भी ऐसा पुराना डेटा नहीं होगा। एमएसएन के अंदर सारे सिस्टम दिए गए हैं, वो आपको पढ़ना है। डिजास्टर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर आईएमएनसी आ गया, केएमसी आ गया, न्यू बोर्न रिसक्सिटेशन आ गया, जो आपको टॉपिक आपके सिलेबस में होंगे वही सिलेबस के अंदर हम सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिकल, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट यहां पर दिए गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलेंगे कि सर सैलरी कितनी है। यदि मैं प्रीवियस यदि जो है वैकेंसी के आधार पर यदि मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि प्रीवियस के आधार पर यदि मैं बताता हूं, तो ये देखिएगा उसकी सैलरी, और ये आपको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, ये दोस्तों प्रीवियस की है, मतलब ये जब 2023 की वैकेंसी आई थी उसके बाद में अभी हो रही है, क्योंकि 24 में एग्जाम होकर उनकी जो है पोस्टिंग दे दी गई है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि यहां पर जो वेतनमान रहने वाला है 28,700 से लेकर 91,300 रुपए रहने वाले हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये नई वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए नई सौगात लेकर आई है। 28,700 से लेकर 91,300 रुपए, ठीक है, ये रहने वाले हैं आपके किसके लिए, स्टाफ नर्स के लिए। किसके लिए रहने वाले हैं, स्टाफ नर्स के लिए जो है रहने वाले हैं। ओके, ये पुरानी वैकेंसी के आधारित मैं आपको बता रहा हूं सैलरी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब सर तैयारी किस तरीके से करें, तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले विजडम नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप सभी लोगों के लिए कल से हम यहां पर एक मैराथन, कल संडे है और संडे स्पेशल आप सभी लोगों के लिए क्या
एक संडे स्पेशल आप सभी लोगों के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं? मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं। ये जो क्लास होने वाली है, ये कहां पर होगी? आपका जो विजडम नर्सिंग क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है, क्या विजडम नर्सिंग क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ये क्लास होने वाली है। क्लास का जो है वो टाइम कितनी बजे रहेगा, मैं आपको बता दूं कि ये कल शाम को 3 बजे ये क्लास रहेगी। ठीक है, कल शाम को 3 बजे आप सभी लोगों के लिए संडे स्पेशल मैराथन क्लास होगी। वो किसके लिए होगी? एमपी ग्रुप 5 के लिए। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, जिसके अंदर हम तैयारी करेंगे धुआंधार तरीके से और सिलेक्शन लेंगे इसी एग्जाम के अंदर। विजडम नर्सिंग क्लासेज की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जल्द ही आप सभी लोगों के लिए ये बैच स्टार्ट होने वाला है एमपी ग्रुप 5 का। ठीक है, आपको बेसब्री से इंतजार होगा। बस आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। 858-20-782 के ऊपर कॉल और मैसेज आपको करना होगा। टीम को इन्फॉर्म करना होगा कि सर कब से बैच स्टार्ट होगा। जनवरी के अंदर जो है, एज सुन एज पॉसिबल जनवरी के अंदर ये बैच स्टार्ट होगा। टारगेट बैच हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एमपी ग्रुप 5 का, जहां पर आप तैयारी करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसकी डेमो क्लासेज आप सभी को यूट्यूब के ऊपर ही दी जाएगी। तो जुड़ना मत भूलिएगा विजडम नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। विजडम नर्सिंग क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए। 858-20-782 के ऊपर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। सिलेक्शन इसी एग्जाम में होगा। तो टेंटेटिव डेट जो है वो घोषित हो चुकी है। बिना किसी देरी के अब तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अब तैयारी जो है वो जोर और शोर से होनी चाहिए और एमपी ग्रुप के अंदर फिर से आप फतेह करने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।